तो आइए हम लोग इस कविता को तो समझ गए कि यह जो कविता है बच्चों, कर्मवीर के भाव को हम लोगों में लाती है कि हम कर्मवीर बने, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बने, अपने देश की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते रहें, देश की सेवा के लिए हम समर्पित रहें। चाहे किसी तरह का विघ्न आए, बाधा आए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना है, अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। तो बच्चों आइए अब हम लोग प्रश्न अभ्यास का देख लें। कर्मवीर की पहचान क्या है? पहला ही प्रश्न, कर्मवीर की पहचान क्या है? तो कर्मवीर पहचान यही है कि वह किसी भी बाधा विघ्न से घबराते नहीं हैं, अपने रास्ते पर अब आई हुई बाधा को दूर करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, व्यर्थ नहीं समय गवाते हैं, काम को टालते नहीं हैं, बल्कि जो काम है उसे समय पर पूरा कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी रास्ता, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बल्कि वह उनके समय में अगर बुरा समय भी आता है तो उसे वो अपने कर्म से, अपने वीरता से, अपनी क्षमता से, अपने पुरुषार्थ से वे उसे भले दिन के रूप में बदल देते हैं। तो इस तरह से कर्मवीर की पहचान है बच्चों। अगला है, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो देश की उन्नति के लिए सबसे पहले तो मातृभूमि की सेवा करने के लिए हम शपथ लेंगे, देश की सेवा करने का संकल्प लेंगे, कि यह भी संकल्प लेंगे कि देश सेवा के मार्ग में, देश सेवा के रास्ते में अगर कोई मुसीबत आती है, परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो हम उसका मुकाबला करें, हम उसका सामना करें और हिम्मत से, साहस से, वीरता पूर्वक उन समस्याओं का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें, रुके नहीं और देश की सेवा करते रहने का संकल्प हम लें। और यही हमारे लिए यह आवश्यक है कि देश की उन्नति के लिए हम देश की सेवा करने का संकल्प लें, हर परिस्थितियों का मुकाबला करने का हिम्मत रखें, हर बुराइयों का, हर तकलीफों का सामना करें। अगर कोई विरोधी रास्ते में कुछ अड़चन भी डालते हैं तो उसकी परवाह नहीं करें, बल्कि आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे दृढ़ व्रत लेकर, दृढ़ निश्चयी बनकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। और आप क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला तो दृढ़ संकल्प ले सकते हैं, देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। कोई भी विघ्न बाधा आए उसकी परवाह किए बिना हम आगे बढ़ते रहेंगे। अपने देश की सेवा के लिए हम अपना योगदान देंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, यह सारे कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित करेंगे? यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हुआ। आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा सहायता करता हूं इसमें। कर्मवीर आप साहस रखकर, साहस रखिए, संकल्प लीजिए कि किसी तरह का बाधा आए, विघ्न आए, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी परिस्थितियां आए, दुख आए, आंधी तूफान, धूप, सब कुछ आ सकता है रास्ते में, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करें, आगे बढ़ते रहें। हम समय न गंवाएं, समय पर सारा काम करें, साहस रखें, देश की सेवा करने, देश की सेवा करें। तो ये सब कार्य करके हम कर्मवीर बन सकते हैं। अपने कर्म के प्रति विश्वास रखें, डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, हम निर्भीक हों। तो यह सब बनकर अपने कर्म पथ पर आगे चलते हुए कर्मवीर साबित कर सकते हैं। कर्मवीर तो वही पुरुष होगा जो सफलता को प्राप्त करेगा, सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। तो हम ऐसे कर्मवीर बन सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी इसे लिखिएगा। दूसरा प्रश्न था, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो मैंने यह भी आपको बताया है, आप इसे भी गृह कार्य के रूप में नोट कर लीजिए और इसका भी उत्तर लिखकर लाइएगा।
पाठ से आगे के प्रश्न हैं, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? तो बच्चों, जो परिश्रमी होते हैं, जो लगातार मेहनत करते रहते हैं, उनके मन में जो इच्छा होती है, जिस फल की वो कामना करते हैं, वह फल उन्हें जरूर प्राप्त होते हैं। मैंने नाम लिया था दशरथ मांझी का, पर्वत पुरुष का। उन्होंने परिश्रम किया, लगातार किया, पर्वत को काट कर रास्ता बनाया। लौंगी भुइयां का नाम मैंने लिया, वह भी लगातार परिश्रम किए और जमीन को खोदकर बंजर भूमि के लिए नहर निकाल डाली। तो अगर परिश्रम हो, आज हमारे यहां कई विद्यार्थी हैं जो कठिन कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करते हैं, डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, अन्य तरह के और कई पदाधिकारी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कठिन कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार परिश्रम करते हैं। तो लगातार परिश्रम करने से मनोवांछित फल जरूर मिलता है। जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, समय नहीं गवाते हैं, समय के साथ परिश्रम करते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। तो ये जो कबीर दास का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए, आज के काम को बाद में टालना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कब खराब आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो यह जो बच्चों वाक्य है, इसका भावार्थ ये किन पंक्तियों में मिलता है? तो यहां पर है ना, आज करना है जिसे करते उसे हैं, आज ही सोचते कहते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं वही। ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, ये क्या है? दिखाती हैं कबीर दास के भावों को कि हमें अपने काम को समय पर कर लेना चाहिए, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपने काम को दूसरे समय के लिए टालना नहीं चाहिए। तो ये इन पंक्तियों में ये कबीर दास की ये पंक्तियों का दोहा आ जाता है। अगला है प्रश्न है बच्चों, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? आप अपना आदर्श किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? आदर्श मतलब किसे मानते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप किससे सीखते हैं, किसको देखकर उनके जैसा आचरण करने का, उनके जैसा काम करने का, उनके जैसा व्यवहार करने का आप सीखते हैं। तो ऐसे कोई महापुरुष होंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हैं जो कर्मवीर हुए हैं और लगातार परिश्रम करते हुए, पथ पर आगे बढ़ते हुए, विघ्न बाधा को दूर करते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्होंने सफलता प्राप्त की, अपनी मंजिल प्राप्त की, जो चाहा वो हासिल किया। तो ऐसे कई महापुरुष हैं बच्चों। तो ये जो प्रश्न है, मैं यह आपको दे रहा हूं गृह कार्य के रूप में कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं। मैंने 2 का नाम लिया है, दशरथ मांझी जो पर्वत पुरुष, लौंगी भुइयां, और भी कई लोग हैं जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग हैं जो कर्मवीर हैं, अपने परिश्रम, अपने वीर स्वभाव से सफल हुए, कामयाब हुए। अगला है बच्चों, व्याकरण के कुछ पद हैं। दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म बनाइए। तो कुछ शब्द हैं बच्चों, जैसे अमीर, गरीब, अमीर के साथ गरीब, ऐसा युग्म बनाना है जो एक दूसरे का विलोम शब्द हो, विपरीतार्थक शब्द हो। जैसे अमीर का उल्टा क्या होगा? अमीर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गरीब। तो अमीर, गरीब, तो ये दोनों शब्द साथ साथ चलेंगे।
तो यहां पर शब्द हैं बच्चों दुख, कठिन, भलाई, सुख, जन्म, सरल, बुराई, सपूत, मरण, विरोधी, कपूत, समर्थक, असंभव, नभ, फूल, आरंभ, बुरा, वीर, संभव, तल, शूल, अंत, भला, कायर। तो यह सब शब्द हैं और इनमें जो है बच्चों विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो आइए हम उस शब्दों को देखते हैं, शब्द युग्मों को। तो मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है बच्चों। तो यह है दुख, सुख। दुख दोनों तरह से लिखा जाता है, विसर्ग भी होता है, विसर्ग नहीं भी होता है। तो हम लोग विसर्ग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहां कविता में विसर्ग नहीं है, इसीलिए हमने ये किया है। तो दुख, सुख ये विपरीतार्थक शब्द युग्म है। कठिन, सरल, भलाई, बुराई, जन्म, मरण, सपूत, कपूत, विरोध, समर्थक, समर्थक, विरोधी, असंभव, संभव, नभ, तल, फूल, शूल, शूल माने कांटा, आरंभ, अंत, बुरा, भला, वीर, कायर, समतल, खुरदरा। तो ऐसे बच्चों जो है ये शब्द युग्म है, ये विपरीतार्थक शब्द युग्म है, मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द का जोड़ा है, ये शब्द युग्म है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यह बच्चों जो पाठ है, यह शब्द भंडार की दृष्टि से बहुत उपयोगी पाठ है। आप इसे अनेक शब्दों को सीखेंगे, उसे समझेंगे, उसे याद करेंगे, तो शब्द भंडार की दृष्टि से भी बच्चों यह पाठ बहुत उपयोगी है। अगला है बच्चों सामान्य वाक्य। जैसे रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, ये सामान्य वाक्य है। और मुहावरेदार वाक्य यहां पर बना दिया गया, रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। पहला वाक्य सामान्य वाक्य था, साधारण वाक्य था। रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, तो बहुत कठिन का मुहावरा क्या होता है? इस कविता में है लोहे का चना चबाना। तो लोहे का चना चबाना मुहावरे का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाए, तो उदाहरण क्या होगा? रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने चबाने की तरह है। तो इसी तरह से दो वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको मुहावरा का प्रयोग करना है। तो पहला है रमेश अपनी मां का प्यारा लड़का है। रमेश अपनी मां का प्यारा लड़का है। तो प्यारा का मुहावरा क्या होता है? प्यारा का मुहावरा है आंखों का तारा होना, है ना। प्यारा होना का मतलब मुहावरा क्या होता है? आंखों का तारा होना। तो इस वाक्य को हम ऐसे बना सकते हैं, रमेश अपनी मां के आंखों का तारा है। रमेश अपनी मां की आंखों का तारा है। ठीक है ना। अगला है वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। तो भागना का मुहावरा क्या होता है? 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मुहावरा का प्रयोग इसमें करेंगे, तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो इस तरह से ये प्रश्न थे बच्चों जिसका हम लोगों ने चर्चा किया। तो बच्चों यह जो पाठ है सीख तो देता ही है, यह कविता सीख देती है हमें साहसी बनने का, अपने कर्म को लगातार करते रहने का, वीरता पूर्वक, साहस पूर्वक हमें अपने कामों को करते रहना चाहिए। विघ्न आए, बाधा आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, लेकिन उनका मुकाबला करते हुए अपने कर्म को पूरा करते रहना चाहिए। अपने पथ पर, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो हमने सोचा है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो ठान लिया है, उसे पूरा करना चाहिए हिम्मत से, साहस के साथ। तो बच्चों ये कविता का संदेश है और यह कविता व्याकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें आप
सीख सकते हैं। तो शब्द भंडार की दृष्टि से भी यह पाठ, यह कविता बहुत उपयोगी है। तो बच्चों, अब मैं यह पाठ यहीं समाप्त करूंगा। मैं यह ऑनलाइन कक्षा समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अभी कोरोना का काल है, कुछ कम केसेस हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी है। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, पौष्टिक आहार लें, स्वच्छ आदतों को अपनाएं, रहन सहन साफ सुथरा रखें, पौष्टिक आहार लें और घर में जो 18 वर्ष से अधिक के सदस्य हैं उन्हें कोरोना से बचाव का वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो वैक्सीन अभी निःशुल्क मिल रहा है। अपने नजदीक के अस्पताल में जाएं, स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। टीकाकरण के लिए कई विद्यालय भी चिन्हित किए जाते हैं प्रत्येक दिन, तो उस स्थल पर भी जाकर वहां टीकाकरण, वैक्सीन कराया जा सकता है। तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव का यह एक कारगर उपाय है। तो बच्चों, अब मैं यहीं पाठ समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।